हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर किन किन मेथड्स का यूज करके हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, यानी क्या क्या ऐसे रास्ते हैं, वेज टू चार्ज अ बॉडी। 3 तरीके के मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होगा चार्जिंग बाई कंडक्शन, फिर होगा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन और एक होगा चार्जिंग बाई इंडक्शन। यानी 3 मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये रहा टॉपिक। इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से कि आखिर हम लोग फ्रिक्शन का यूज करके कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। देखो, जो फ्रिक्शन होता है ये बेसिकली हम इंसुलेटर्स के लिए यूज करते हैं। यानी अगर हमारे पास इंसुलेटर्स गिवन है तो उनको हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, फ्रिक्शन का यूज करके। इंसुलेटर क्या है भाई? इंसुलेटर एक ऐसी चीज है कि जहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अलाउ नहीं होती पास करने को, ऐसा ही कुछ होता है ना। ठीक है, देखो तो ये जो होगा इंसुलेटर के अलाउ है। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉडीज हैं जो कि इंसुलेटर्स हैं। सपोज हमारे पास 2 बॉडीज गिवन है, ठीक है, और दोनों बॉडीज न्यूट्रल है। ठीक है, दोनों बॉडीज अभी हमारे पास क्या है, अभी दोनों बॉडीज हमारे पास न्यूट्रल है बोल सकते हो। ठीक है, तो इनको हम चार्ज कैसे करें? तो हमने क्या किया, हम इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करेंगे। हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को आपस में रब किया, यानी आपस में घिसा। और जैसे हम इन दोनों बॉडीज को आपस में घिसेंगे तो क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरी बॉडी में। मतलब जैसे ही हमने इन दोनों बॉडीज को आपस में रब किया तो यहां से क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान लेते हैं इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो कैसा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और वो बॉडी, जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली बॉडी हमारी निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगी। ठीक है, कैसे बन गई, हमने क्या किया, हमने जो है जैसे जब हमने क्या किया, रब किया आपस में दोनों बॉडीज को, यानी घिसा, तब जो है एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। और ये जो केस होता है, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो होता है, ये हमारा इंसुलेटर्स के लिए होता है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये इंसुलेटर के केस में यूज होता है। तो नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं अगला वे, अगला मेथड कि हम लोग कैसे कैसे और तरीकों से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। हटाया जाए, चलो। तो दूसरा जो हमारा मेथड है वो है चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है कि यहां पर हम 2 बॉडीज लेंगे। ठीक है, एक बॉडी हमारी क्या होगी, एक बॉडी मान लेते हैं हमारी न्यूट्रल सी होगी, मान लेते हैं एक बॉडी हमारी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। ठीक है, और एक बॉडी होगी उस पर कुछ चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज हमने रॉड रखा है। ठीक है, हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड रखा हुआ है। ठीक है, तो होगा क्या, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अभी ये दोनों थोड़ा दूर दूर है। फिर हमने कहा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड रखे हो, इसको इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लाओ, या फिर इस न्यूट्रल बॉडी को इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के पास ले जाओ। हमने कहा चलो भाई ले जाते हैं। तो जैसे ही हमने इस न्यूट्रल बॉडी को इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड के पास में लाया, नजदीक में लाया, नियर बाई, तो क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इसके अंदर होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। यानी इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ निगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, तो होगा क्या, जो इस बॉडी के निगेटिव चार्ज होंगे, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो सेम साइन के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट साइन के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, वो इस पॉजिटिव को देख के दूर भाग जाएगा, रिपेल होगा इससे, तो प्लस सारे इधर आ जाएंगे, तो सारे प्लस वाले हैं। और जो निगेटिव चार्ज होगा इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर, वो क्या होगा, पॉजिटिव को देख के उसकी तरफ खिंच जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस वाले जो सारे चार्ज हैं वो इस साइड पे आ जाएंगे, इस साइड पे आ गए, देख रहे हो, इसके पास चले गए। फिर हमने कहा एक काम करो, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ये तो लिए रहो, जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। ठीक है, और कहा कि ये जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था जो कि अब पोलराइज हो गया, क्योंकि एक तरफ निगेटिव चार्ज जाके बैठ गया है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो हमने कहा एक काम करो, इसकी अर्थिंग कर दो, इसकी क्या करो, अर्थिंग कर दो, अर्थिंग। ठीक है, तो हमने जैसे ही इस बॉडी की अर्थिंग की तो क्या होगा, अर्थ क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन को, जो भी हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगा। जो भी हमारे सारे ये पॉजिटिव चार्ज हैं ये क्या होगा, ये जो है अपनी तरफ खींच के अर्थ अपने अंदर ले लेगा, जो भी हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, और बचेगा क्या,
इसके अंदर बचेगा खाली अब निगेटिव चार्ज, यानी खाली निगेटिव चार्ज इसमें बचा रह गया। ठीक है, सीधी सी बात है, हो गया, कहानी खत्म हो गई। यही तो थी कहानी। अब क्या होगा कि हमने अर्थिंग कर दी, तो जो सारे निगेटिव पॉजिटिव थे उसमें से पॉजिटिव सारे अर्थ में चले गए, बचा खाली जो पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में चला गया, तो खाली निगेटिव चार्ज बचा। यानी कि हमने इंडक्शन का यूज करके इस बॉडी को चार्ज कर दिया। इंडक्शन का यूज करके हमने इस बॉडी को चार्ज कर दिया। ये भी कंडक्टर के लिए यूज होता है, नोट करो। फिर हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। समझ में, ये चार्जिंग बाई इंडक्शन का केस है। कौन सा केस है भाई? ये है चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने यूज किया इस प्रोसेस को। अब हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। देखो, अब इसको अलग से जाके कहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी चार्ज तुम्हारी हो चुकी है। ठीक है, जैसे मान लो अब यहीं पे लाकर रख लो, क्या दिक्कत है, यहाँ लाकर रख लिया, इसी बॉडी को हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी जो है तुम्हारी निगेटिवली चार्ज हो चुकी है। जब तो ये केस यूज होता है कंडक्शन में, जो कि कंडक्टर्स के लिए यूज होता है। समझ में आ गया कि पहले जो है बिना टच कराए, बिना कांटेक्ट में लाए किसी बॉडी को चार्ज कर दो, वो होता है इंडक्शन। पहले ये न्यूट्रल बॉडी को हमने थोड़ा दूर रखा था, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड से, फिर हमने पॉजिटिवली चार्ज रॉड के पास ले गए, तो इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज है। तो जो निगेटिव वाला चार्ज होगा पॉजिटिव को देख के इस तरफ खिंच जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को देख के दूर भाग जाएगा। खाली निगेटिव इधर हो गया, पॉजिटिव इधर। अब क्या करो, इस जो हमारी न्यूट्रल बॉडी थी, अब उसको जो है तुम अर्थिंग कर दो। अर्थिंग करोगे तो जो निगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ के अंदर चला जाएगा, बचेगा खाली निगेटिव चार्ज, क्योंकि अर्थ क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंडक्शन का यूज करके किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब लास्ट केस हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाई, क्या बोलते हैं उसे, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ये तो चार्जिंग बाई इंडक्शन था, इंडक्शन का यूज। ठीक है, मैंने कंडक्शन तो नहीं बोला पहले, ये चार्जिंग बाई इंडक्शन का केस है, इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट। अब हम देखेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन, हटाया जाए, चलो। तो अब हम लोग देख लेते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन का यूज कैसे करेंगे, देखो ये क्या होता है कि हम दो बॉडीज को आपस में टच करा के चार्ज करेंगे। जैसे मान लो ये हमारी कोई बॉडी है, इसके ऊपर हम लोग मान लेते हैं अभी Q1 चार्ज है, या मान लो Q चार्ज है, ठीक है, Q1 ही मान लो, और इस बॉडी के अंदर हम मान लो Q2 चार्ज है। दोनों बॉडीज के अंदर, इसके अंदर Q1 चार्ज है, इसके अंदर Q2 चार्ज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा कि इन्हीं दोनों बॉडीज को तुम कॉन्टेक्ट में लाओ, टच करा दो। टच मतलब आपस में ऐसे, तुम ऐसे भी दिखा सकते हो लेकिन ऐसे नहीं। टच का मतलब जैसे मान लो एक यही बॉडी ऐसे बना लो, फिर इसी के सामने ये बॉडी बना लो, तो इस तरीके से हमने दोनों बॉडीज को आपस में टच कर दिया है। ठीक है, दोनों बॉडीज को हमने जो है आपस में कांटेक्ट मिला दिया। पहले ही दोनों बॉडीज दूर दूर थी, तो एक में Q1 चार्ज है, एक में Q2 चार्ज है। फिर इन्हीं दोनों बॉडीज को हमने क्या किया, इन्हीं दोनों बॉडीज को हमने आपस में कांटेक्ट मिला दिया। ठीक है, तो जैसे इन दोनों बॉडीज को हम कांटेक्ट मिलाएंगे तो एक बॉडी से, सही से बना, देखो जैसे ही हम इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, जैसे ही इन दोनों बॉडीज को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जब तक दोनों बॉडीज पर सेम चार्ज ना एक्वायर हो जाए, जब तक दोनों बॉडीज पर सेम चार्ज ना आ जाए। तिरछा लिखा है, डायग्राम ठीक से बने नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों बॉडीज पर सेम चार्ज ना आ जाए। तो मान लो इस पे भी Q डैश हो गया, इस पे भी Q डैश हो गया। तो ये होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। हम कंडक्शन का यूज करके दोनों बॉडीज को टच करा के आपस में चार्ज करते हैं, जहां पर जो Q डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, विच इंप्लाइज दैट Q डैश की वैल्यू क्या होगी, वो होगी Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, और इसमें एक चीज होता है, मान लो पहली बॉडी हमारी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज न्यूट्रल है, तो कांटेक्ट में लाओगे तो दूसरी वाली भी चार्ज हो जाती है, यही केस होता है। नोट करो भाई, डायग्राम तिरछे बनी है, डायग्राम तिरछे बनी है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? तो डायग्राम से क्या, ऐसे ही समझ लो, ये इस तरीके से कि पहले दूर थे, फिर हमने दोनों को टच करा दिए। जैसे यहाँ पे देखो, अभी ये दोनों क्या थे, दूर थे, दोनों बॉडीज दूर दूर थी, तो Q1 Q2 था। फिर दोनों बॉडीज को हम जो है थोड़ा पास लाए, ठीक है, दोनों बॉडीज को हम जो है टच करा दी। हमने दोनों बॉडीज को, हमने क्या किया, हमने जो है दोनों बॉडीज को आपस में टच करा दिया, यानी कि हमने जो है कांटेक्ट में ला दिया। ठीक है, कांटेक्ट में ला दिया, ठीक है, दोनों बॉडीज को हमने क्या किया, इन्हीं दोनों बॉडीज को हमने कांटेक्ट में ला दिया, ऐसे, ठीक है।
तो ये जो दोनों बॉडीज है हमारे पास, थोड़ा सा हमने इनको कांटेक्ट मिला दिया है। बस दिक्कत बात यहाँ क्या होनी चाहिए कि जो दोनों बॉडीज है हमारे पास, ये क्या होने चाहिए, ये जो दोनों बॉडीज हैं ये क्या होनी चाहिए, ये आइडेंटिकल होने चाहिए शेप में। ये क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए शेप में। ठीक है, क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, जो इनका शेप होना चाहिए वो आइडेंटिकल। जैसे कि यहाँ पर तो अलग ही दिख रहा है, लेकिन तुम मान लो भाई सेम है, तो दोनों बॉडीज का जो शेप हो वो आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल नहीं होगा तब क्या होगा, अगर मान लो जैसे आइडेंटिकल नहीं हो, जैसे ये दोनों बॉडीज तो आपस में आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तुमने इन दोनों का कॉन्टेक्ट मिला दिया, तुमने जो इन दोनों को कॉन्टेक्ट मिलाया तो Q1 Q डैश और Q डैश दोनों Q डैश बन गए। लेकिन अब मान लो अगर दोनों जो हमारी दोनों बॉडीज हैं अगर वो आइडेंटिकल ना हो, ये तो आइडेंटिकल के केस में है, अगर मान लो नॉन आइडेंटिकल बॉडीज हो, अगर हमारे पास नॉन आइडेंटिकल बॉडीज गिवन हो तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब जैसे यही है, मैंने बनाया तो आइडेंटिकल कैसे, लेकिन दिखने में नॉन आइडेंटिकल ही लग रहा है। ठीक है, तो नोट करो भाई, कैमरे में सब क्लियर है नोट कर लो। तो ये कहानी समझ में आ रहा है कि हमने दो बॉडीज को जो है पहले आइडेंटिकल थे, ठीक है, तो उनके लिए तो हमने क्या किया कि दोनों पे तब तक चार्ज ट्रांसफर हुआ जब तक दोनों पर सेम चार्ज नहीं आ गया। ठीक है, जब तक सेम चार्ज नहीं आएगा तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन अगर दोनों बॉडीज नॉन आइडेंटिकल हो जाए तो तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक पोटेंशियल ना सेम हो जाए। ठीक है, हो गया नोट, समझ में घटाया जाए। चलो, तो इस तरीके से हम लोग जो है चीजों को देखते हैं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लें जो हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने इतना समझ में आ गया, वेस्ट टू चार्ज अ बॉडी। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगाएंगे। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसके ऊपर चार्ज Q है, अगर उसके ऊपर चार्ज Q है तो क्या होगा, उसका चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज ऑन एनी बॉडी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट बॉडी इंटीग्रल फॉर्म में इनटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनी, जहां पर ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये हमने पढ़ा था। मतलब अगर किसी बॉडी पे मान लो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज हो, मान लो 12.2 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स अगर है, ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, सॉरी चार्ज मतलब गिवन है ये, ठीक है, कि मान लो इतने इलेक्ट्रॉन्स है किसी बॉडी में, तो उसके लिए क्या करोगे, स्मॉल n की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, तो ये सारे सवालों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वहां पर कैसे यूज करते हैं। तो वहां पर क्या करोगे, n इक्वल टू क्यू बाई ई भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग चीजों का यूज करके देखेंगे, खैर वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां पर हमने जो पढ़ा वो समझ लो, हमने 3 वेज देखे, जहां पे पहला वेज क्या था, पहला वे क्या था, पहला मेथड जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारा पहला मेथड था वो क्या था कि हाँ, दो बॉडीज को आपस में रब किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया, ठीक है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिवली चार्ज, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया वो निगेटिवली चार्ज हो गया। फिर हमने दूसरा प्रोसेस क्या देखा, दूसरा कहाँ गया, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या देखा हमने, हाँ कंडक्शन ही आ गया। तो कंडक्शन में हमने क्या देखा, कंडक्शन में हमने देखा दो बॉडीज हैं, वो अभी दूर दूर थे, ठीक है, तो उसमें मान लो एक में Q1 चार्ज था, एक में Q2, फिर उन्हीं दोनों बॉडीज को हमने जो है पास लाया, तो तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहा जब तक दोनों बॉडीज पर सेम चार्ज एक्वायर नहीं हो गया, यानी पहले पे Q डैश तो दूसरे पे भी Q डैश, और उस Q डैश की जो वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होगी। और अगर नॉन आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो क्या करोगे, तो तब तक दोनों बॉडीज में चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमने सीखा किन किन तरीकों का यूज करके हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ अलग चीजें, कूलॉम्स लॉ वगैरह, और एक क्वेश्चन सीरीज का भी अलग से टॉपिक आएगा, ठीक है। कैमरे में वॉइस क्लियर है, हाँ। वही मैं कह रहा था कि यहां पर हमने अभी तक क्या देखा कि किन किन वेज का यूज करके हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, कंडक्शन का, इंडक्शन का। कंडक्शन और इंडक्शन कंडक्टर के लिए यूज होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो इंसुलेटर के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे वो होंगे कूलॉम्स लॉ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम वगैरह क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पे 13 से 14 लेक्चर शायद आए, ठीक है। और इसके बाद एक हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज भी लाएंगे जहां पर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो कहता है Q इक्वल्स टू एनी, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो अब आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार हो, पढ़ेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द